अच्छी फसल के लिए खेत की समय से पूर्व तैयारी, सही समय पर बुवाई और मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग बेहद आवश्यक है। आइए इस विषय पर जानते हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामलाल चौधरी से। किसान भाइयों, अब जैसे सरसों की बुआई का समय है तो खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। वैसे तो सरसों की जो खेती है मुख्य रूप से एक फसलीय पद्धति के अनुसार की जाती है। मतलब कि खरीफ के सीज़न में कोई फसल नहीं ली जाती है और रबी के मौसम में सरसों की फसल ली जाती है। तो ऐसी दशाओं में हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि नमी को कैसे संरक्षित किया जाए। इसलिए खेत की तैयारी हम कहें जो सरसों की कटाई हो जाती है, मान लो मार्च या अप्रैल में, तो उसके बाद जैसे ही मई का महीना आता है तो अगर उसमें प्री मानसून की अगर बारिश हो जाती है तो उसमें खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए और उसको फिर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जब जब बारिश होती है तब आप खेत की जुताई करेंगे। जुताई करके उसमें पाटा लगा देंगे। इससे एक तो आपकी नमी संरक्षित होगी, दूसरी जो खरपतवार पनपेंगे वो खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जब बुआई का समय आएगा, जैसे सितंबर अक्टूबर में आप बुआई प्रारंभ करते हैं, तो उस समय आप जैसे मानसून की बारिश ख़त्म हो रही है तो गहरी जुताई करके खेत में पाटा लगाकर छोड़ देना चाहिए ताकि नमी संरक्षित लिए। फिर बुआई के समय आप खेत में 2 बार कल्टीवेटर लगा सकते हैं। 2 बार कल्टीवेटर लगा के उसमें 2 बार पाटा डाल के बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर दोनों सीजन में अगर फसलें ली जाती है, जैसे खरीफ में भी फसलें ली जाती है और फिर रबी में आप सरसों उगाते हो, तो ऐसी दशा में क्या है ना, सरसों की बुआई के लिए मान लो कम समय मिलता है, या हम ये कहें कि उस समय मृदा में नमी की भी कमी रहती है। तो इस दशा में पलेवा कर देना चाहिए। सरसों की जब ये आपकी खरीफ की मौसम की फसल कट जाए तो कटाई के बाद में आप पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद में उसको आप जुताई कर दें। जुताई करने के लिए आप पहले 2 हैरो लगाएं। 2 हैरो से जुताई करके फिर आप 2 कल्टीवेटर लगाएं। 2 कल्टीवेटर लगाने के बाद में उस पर पाटा लगा दें और खेत की नमी को संरक्षित कर ले। इस प्रकार आप खेत को तैयार करेंगे तो आपको इस सरसों की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसी भी फसल को वैसे 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें देखा जाए तो हम सरसों की बात करें तो सरसों को प्रति हेक्टेयर जो नत्रजन की आवश्यकता होती है वो 80 किलो प्रति हेक्टेयर होती है, और जिसको हम 180 किलो यूरिया के द्वारा दी जा सकती है। इस 180 किलो यूरिया की मात्रा को आप 40 किलो बुआई के समय जब बुआई करें तब देवे, और जो बाकी बची 40 किलो मात्रा नत्रजन की वो पहली सिंचाई के उपरांत दे देवे। इसके अलावा जो फास्फोरस है, जैसे आपका, तो फास्फोरस को आप 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट से प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। और इसके अलावा पोटास है, पोटास का जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है वो 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप दे सकते हैं। जो संतुलित मात्रा फास्फोरस की वो है आपकी 40 किलो, और 40 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटास की भी 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फ़र, जो सल्फ़र को आप, जिसको गंधक भी हम बोलते हैं, तो गंधक की मात्रा प्रति हेक्टेयर 40 किलो की होती है, लेकिन इसका आप जो बेंटोनाइट सल्फर मार्केट में आता है उसकी 45 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाए तो इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा जिन मृदाओं में जिंक की कमी है, बोरोन की कमी है, उन मृदाओं में जिंक सल्फेट होता है वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। और इसके अलावा जिन मृदाओं में बोरोन की कमी है वो बोरोन 1 किलो प्रति हेक्टेयर, या जो खाद आता है इसका बोरेक्स, उसको 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में बुआई के समय मिला दें।